फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा और जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। और इसी के साथ ही आइए अब आपको खबरें दिखाते हैं बलूचिस्तान की। क्या बलूचिस्तान आजाद हो गया है या यूं कहें कि क्या पाकिस्तान ने अपना आधा हिस्सा खो दिया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बलोच एक्टिविस्ट अब खुले तौर पर कहने लगे हैं कि उन्हें पाकिस्तान का हिस्सा कहलाना पसंद नहीं है। वो आजाद है, लिहाजा दुनिया उनकी आजादी को मान्यता दे। आखिर बलूचिस्तान में क्या चल रहा है? इस्लामाबाद को क्यों 1971 डरावने सपने आ रहे हैं? हमारी इस रिपोर्ट को आप गौर से देखिए। मई 2025 वो तारीख, वो दिन जब सोशल मीडिया पर बलोच एक्टिविस्ट मीर यार बलोच ने बलूचिस्तान को आजाद मुल्क घोषित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील कर दी कि अब इसे पाकिस्तान का हिस्सा बिल्कुल न माना जाए। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र से शांति सेना भेजने तक का निवेदन किया गया। बलूचिस्तान का अपना झंडा, उसका आकार, लंबाई चौड़ाई और मतलब समझाया जा रहा है। यह बताने की कोशिश है कि मैप में भले ही बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा दिख रहा है, लेकिन भूगोल भी बदल चुका है और इतिहास भी नए सिरे से लिखा जाएगा। बलूचिस्तान के एक तरफ सिंध और पंजाब है, जबकि दूसरी तरफ अफगानिस्तान और ईरान की सीमा लगती है। पाकिस्तान की कुल जमीन का करीब 44% हिस्सा अकेले बलूचिस्तान का है, जबकि मुल्क की आबादी में उसकी हिस्सेदारी सिर्फ 5% है। यानी बलूचिस्तान अगर टूटा तो पाकिस्तान बहुत बड़ा भूभाग खो देगा। वो मौजूदा स्वरूप से सिकुड़कर लगभग आधा हो जाएगा। इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों के डर की एक और वजह है। वो इसलिए भी कांप रहे हैं क्योंकि ये इलाका उनका खजाना भरता है। बलूचिस्तान के पास करीब $1 ट्रिलियन की खनिज संपदा है। इनमें तांबा, सोना, कोयला, लोहा, मार्बल और लाइमस्टोन समेत कई कीमती खनिज शामिल हैं। बलूचिस्तान को पाकिस्तान का फ्रूट बास्केट भी कहा जाता है। सर्दियों में होने वाले 60% फल इसी इलाके से आते हैं। 40% सब्जियों की सप्लाई भी बलूचिस्तान से होती है। 90% अंगूर और चेरी की सप्लाई इस अकेले प्रांत से होती है। पाकिस्तान के मार्बल निर्यात में 90% हिस्सेदारी बलूचिस्तान की है। इसलिए जनरल मुनीर की सांसें अटकी हुई। उन्हें किसी शर्त पर बलूचिस्तान की आजादी मंजूर नहीं। मुनीर कितना भी गरज लें, लेकिन वो सच्चाई छुपा नहीं सकते। बलूचिस्तान में उनकी फौज का चुन चुन कर शिकार किया जा रहा है। उनके जवान उल्टे पांव भाग रहे हैं। मुनीर को यकीन ना हो तो ये वीडियो देखते सच से उनका सामना हो जाएगा। ये वीडियो ज्यादा पुराना नहीं है। वीडियो में बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी सैनिकों से भरी गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाती नजर आ रही। पाकिस्तान के कुछ सैनिकों ने जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी बलोच विद्रोहियों की गोलियों का शिकार हो गए। मार्च में आपने देखा होगा जब BLA ने पूरी ट्रेन ही हाईजैक कर ली थी। सैनिकों को गोलियों से उड़ा दिया गया था। पाकिस्तान की सेना पर इस तरह के हमले बलूचिस्तान में आम हो चले हैं, जो ये साबित करते हैं कि इस इलाके में इस्लामाबाद का कंट्रोल खोता जा रहा है। आज का बलूचिस्तान 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय 4 रियासतों में बटा था। इनमें कलात, खारन, लाल बेला और मकरान शामिल। बंटवारे के समय इन रियासतों को भारत या पाकिस्तान के साथ जुड़ने या फिर स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया। हालांकि जिन्ना अलग बलूचिस्तान की वकालत कर रहे थे। ऐसे में बलूचिस्तान को नया देश बनाने के लिए 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई। इसमें कलात के शासक मीर अहमद खान के साथ जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए। बैठक में जिन्ना ने कलात की आजादी की वकालत की। ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने भी माना कि कलात को भारत या पाकिस्तान का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। तब जिन्ना ने ही यह सुझाव दिया कि चारों जिलों कलात, खरान, लाल बेला और मकरान को मिलाकर एक आजाद बलूचिस्तान बनाया जाए। यहां तक जिन्ना अलग बलूचिस्तान के लिए तैयार थे, लेकिन उनकी सोच तब बदल गई जब बलूचिस्तान की 3 रियासतें पाकिस्तान की तरफ झुक गई। खारन, लाल बेला और मकरान पाकिस्तान में शामिल होने के लिए तैयार हो गए।
इससे जिन्ना के अंदर लालच आ गया। अक्टूबर 1947 में उनका मन बदल गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कलात के शासक मीर अहमद खान पर भी पाकिस्तान से मिल जाने के लिए दबाव बनाना शुरू किया, लेकिन वो नहीं झुके और ऑफर ठुकरा दिए, जिससे जिन्ना तिलमिला गए। जिन्ना ने 17 मार्च 1948 को कलात छोड़कर बाकी हिस्से को पाकिस्तान में शामिल कर लिया, जिसकी वजह से बलूचिस्तान का कलात वाला इलाका घिर गया। फिर 26 मार्च को पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में घुस गई। अब खान के पास जिन्ना की शर्तें मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्हें भी 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान से जुड़ने वाले दस्तावेज पर मजबूरी में दस्तखत करना पड़ा। लेकिन इस कब्जे से बलूचिस्तान में विद्रोह की आग भड़क गई। एक बड़ी आबादी के मन में पाकिस्तान के लिए नफरत पैदा हो गई और यहीं से आजादी के आंदोलन की नींव भी पड़ गई। लेकिन तब से लेकर आज तक अलग अलग दौर में आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना असीमित जुल्म ढा रही है। हजारों लोग मारे गए, लापता हो गए। ये खून खराबा आज तक चल रहा है। लेकिन इस बार लड़ाई निर्णायक है। बलोच एक्टिविस्ट मीर यार बलोच आजादी का ऐलान कर चुके हैं, जो शहबाज सरकार का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। अगर बलूचिस्तान वाकई इस समय अलग हुआ तो पाकिस्तान के लिए बड़ा सदमा होगा। 1971 के बाद यह दूसरा मौका होगा जब उसका एक और टुकड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप।